नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। दो खबरों की शुरुआत करेंगे और पहली खबर गोरखपुर से, जहां आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। सीएम योगी ने इस दौरान जनता दरबार लगाया है और सीएम योगी ने जनता की समस्याएं भी सुनी है। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी। अधिकारियों को तमाम तरीके के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। सीएम योगी आज करेंगे नवीन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही शाम 3 बजे स्मृति भवन में हो रहे कथा में वो शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर दौरे का आज दूसरा सीएम योगी आदित्यनाथ का दिन है और आपको बता दें सुबह सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी और उस समस्या के निस्तारण के लिए दिशा निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक एक कर सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम फरियादियों के पास पहुंचते हैं और उनकी फरियाद सुनते हैं, जिसके बाद वो अधिकारियों को दिशा निर्देश इसके लिए दे देते हैं। गोरखपुर जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ का एक अलग ही लगाव है, गृह जनपद सीएम योगी आदित्यनाथ का है और जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह के समय गोरखपुर होते हैं तो वो जनता दरबार जरूर लगाते हैं और इसी का इंतजार तमाम लोग भी करते हैं। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस जनता दरबार में भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और उसके बाद एक एक कर अपनी समस्या सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखते हैं, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बारीकी से उन समस्याओं को सुनते हैं और उसके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हैं। तो गोरखपुर से ये खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान जनता दरबार लगाया, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याएं इस दौरान सुनी है। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को इसके निस्तारण के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी आज करेंगे नवीन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा, यानी कि आज क्या कुछ कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर 3 बजे स्मृति भवन में हो रही कथा में भी वो शामिल होंगे। तो सिद्धारमैया आज कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आपको बता दें डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे, कुछ अन्य विधायक मंत्री के तौर पर यहां पर शपथ लेंगे। दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी भव्य तैयारियां पूरी कर ली गई है। कांति रवा स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस दौरान तमाम विपक्षी दलों को न्योता दिया गया है। तमाम विपक्षी दल यहां इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे और यहां पर कहीं ना कहीं एकता की तस्वीर कांग्रेस की तरफ से दिखाई जाएगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए तमाम विपक्षी एकजुट हो, इसको देखते हुए आज वो तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी कि किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में तमाम विपक्षी दल पहुंचता है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत के बाद सिद्धारमैया को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ वो लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह कांति रवा स्टेडियम में दोपहर 12:30 बजे होगा। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम के रूप में डीके शिव कुमार भी शपथ लेंगे। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई समान विचारधारा वाले दल के नेताओं को आमंत्रित भी किया है। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी से मुकाबले के लिए एकता के प्रयासों के बीच शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। कांग्रेस में अभी जोश है, उत्साह है, 2024 को लेकर उम्मीदें हैं। ऐसा लग रहा है 24 में विपक्ष की अगुवाई कांग्रेस ही करेगी। तो इन्हीं उम्मीदों को हकीकत मान कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह के लिए कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण गया। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो निमंत्रण की लिस्ट से गायब हैं। उनमें मायावती, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, पिनाराई विजयन, जगनमोहन रेड्डी। हालांकि 2018 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने जब जेडीएस के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई तो शपथ ग्रहण के दौरान
मंच पर विपक्षी एकता की तस्वीर दिखी, लेकिन उसके बाद 2019 से लेकर अब तक विपक्षी एकता एकांतवास में ही चिंतन करती रही। अब फिर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अपनी बड़ी जीत के बाद सीएम के शपथ ग्रहण समारोह से विपक्षी एकता की चमकती तस्वीर दिखाना चाहती है। अब इस कार्यक्रम से पहले ही कांग्रेस के इस प्लान को बड़ा झटका लगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इससे दूरी बनाने का फैसला किया, तो क्या माना जाए, विपक्षी एकता की तस्वीर अभी अधूरी है। महत्वपूर्ण है, उनकी जीत कितनी जबरदस्त हुई है और जो बने हैं मुख्यमंत्री उनका तो हमको पहले से न संपर्क था नहीं। उन्होंने भी कहा और फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन करके कहा आइए, तो हमने कल कहा कि नहीं हम आ जाएंगे, वही हम चाह रहे हैं। जरा वो आएंगे ना, इसके बाद तो हम तो इसी में लगे हुए हैं। जब वो सब हो जाएगा तब ना आप लोगों को अगली बैठक एक बार जब वहाँ पर हो गया और उसी के बाद इसी का असर है तो बाकी सब के लोग, विरोधी दल के लोग एकजुट हो जाएंगे तो देश के हित में होगा, तो उसके लिए तो प्रयास चल ही रहा है, तो कल तो जाएंगे। कर्नाटक राज्य का चुनाव आपने देखा है, वहां भाजपा का सरकार हार गया और कांग्रेस का सरकार आ गया। कोई जीता है, कोई हारा है, लेकिन क्या बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला। ये तो कथा 75 साल से चलते ही आ रहा है। कोई पार्टी जीतता है, कोई नेता जीतता है, कोई हारता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। चुनाव में और चुनाव के बाद जनता का जीत होना चाहिए। नीतीश खुश है, शायद लग रहा होगा मेहनत रंग लाई, लेकिन केसीआर का अंदाज जुदा है। पिछली बार मायावती दिखी थी, अब की बार मायावती निमंत्रण लिस्ट से नदारद है। एक तरफ कांग्रेस संदेश देना चाहती है कि विपक्ष एकजुट है, लेकिन क्या मायावती, केजरीवाल, ममता बनर्जी के बिना विपक्ष की एकजुटता दिखाई देगी? और क्या माना जाए कि विपक्षी एकता अभी 50-50 रेशियो के भंवर में दिख रही है, जिसके चारों तरफ कद्दावर नेताओं की सियासी महत्वाकांक्षा घूम रही है। देखने वाली बात होगी कि शपथ ग्रहण के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने में कांग्रेस कितनी कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। यहां मिले कथित शिवलिंग की साइंटिफिक कार्बन डेटिंग के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इसकी सुनवाई की तारीख 7 अगस्त मुकर्रर की है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद ये साफ हो गया है कि ये विवाद अभी लंबा खिंचने वाला है। ज्ञानवापी पर सुप्रीम आदेश, अगले आदेश तक कार्बन डेटिंग पर रोक, हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की आकृति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक कार्बन डेटिंग कराने के फैसले को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि इस मामले में संभल कर चलने की जरूरत है। हाई कोर्ट के आदेश की बारीकी से जांच करनी होगी। दरअसल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की ओर से वकील हुजैफा अहमदी ने याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, पीएस नरसिम्हा और केवी विश्वनाथन की पीठ ने की। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल कर चुका है। इस मामले में बीते 12 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट से कहा था कि अगर कोर्ट आदेश दे तो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट मंगाकर उस पर विचार किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कार्बन डेटिंग के आदेश को
अगली सुनवाई तक लागू नहीं किया जाएगा। कार्बन डेटिंग पर यूपी और केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। यहाँ जानना जरूरी है कि कथित शिवलिंग पर अदालतों के अब तक 3 अहम फैसले आ चुके हैं। 14 अक्टूबर 2022 को वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की साइंटिफिक जांच करने की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि इससे उस ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। 17 अप्रैल 2023 को मुस्लिम पक्ष ने नमाज में आ रही समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को समस्या के समाधान के आदेश दिए। ईद से पहले परिसर के 100 मीटर दायरे में सचल शौचालय और पानी भरे टब की व्यवस्था की गई। 12 मई 2023 को हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे की मांग स्वीकार कर ली, हालांकि इसकी तारीख नहीं बताई। ज्ञानवापी का मामला वाराणसी जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबित है। इसी मामले में जुड़े 3 केसों की सुनवाई अब 22 मई को भी होने वाली है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्बन डेटिंग कराने का आदेश फौरी तौर पर रोका गया है, लेकिन अगली सुनवाई में अगर इस पर कोर्ट का फैसला पुराने रुख में अलग आया तो इस मामले में और ज्यादा ट्विस्ट आने भी तय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में नया मोड़ अब सामने आ गया है, जब कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हुआ। इस सर्वे में शिवलिंग की आकृति जैसा एक विशाल ढांचा मिला था, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग बताया तो मुस्लिम पक्ष ने वजूखाना। अब विवाद इस बात पर है कि आखिर किसके दावे में कितनी सच्चाई है। कथित शिवलिंग का विवाद, कोर्ट करेगा आखिरी फैसला, किसके दावे की कितनी सच्चाई। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में पिछले 16 मई को शिवलिंग जैसी आकृति मिली, जिस पर बरपा हंगामा अभी तक थमा नहीं है। हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग बताया तो मुस्लिम पक्ष के मुताबिक ये वजू खाना है। इस दावे की परख अब अदालत की चौखट पर है, लेकिन कार्बन डेटिंग को लेकर जिस तरह मुस्लिम पक्ष कन्नी काट रहा है, उससे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि दाल में कुछ काला जरूर है। बात हिंदू पक्ष की करें तो उसके मुताबिक परिसर में मिला हुआ ढांचा शिवलिंग है, जो 100 फीट ऊंचे आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने कराया, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1699 में मंदिर को तोड़ दिया। दावे के मुताबिक मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर किया गया, जो अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराकर पता लगाया जाए कि जमीन के अंदर मंदिर का अवशेष है कि नहीं। की जांच करके भी पता लगाया जाए कि ये मंदिर है या नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर ऐसा रिक्वायर करता है कि इसमें डीपर एग्जामिनेशन की जरूरत है, प्रोसीड फर्दर ना करे, और जुलाई में इस चीज़ की फर्दर हियरिंग की जाएगी और इसमें डीपर एग्जामिनेशन करके एएसआई से सारी चीज़ें पूछने के बाद फर्दर इसमें ऑर्डर्स पास किए जाएंगे। जब हाईकोर्ट का ये फैसला आया था 12 सितंबर का, उस दिन भी ये सवाल पूछा गया था कि क्या एक्शन है, इसमें हर समय ना जीत होती है ना हार होती है। हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ आज ये कहा है कि आज इस मैटर की डीपर एग्जामिनेशन की जरूरत है। प्राइम एफएसआई अभी हमारे पास इसको क्लोजली स्क्रूटनाइज करेंगे और उसके बाद जब हमारा काउंटर एफिडेविट फाइल हो जाएगा तब इसकी फाइनल हियरिंग करके अपना आदेश पारित करेंगे। याचिका में यह दावा भी किया गया कि काशी विश्वनाथ के पुराने मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण कराया जाए। जाहिर है मामले में हिंदू पक्ष का दावा जहां सबूतों और तथ्यों के साथ किया जा रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष जांच के नाम से ही भाग रहा है। ऐसे में अब गेंद कोर्ट के पाले में है, जिसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। वही ज्ञानवापी का इतिहास क्या है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों और इतिहासकारों की क्या कुछ राय है,
अब इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भोले की नगरी वाराणसी ज्ञानवापी परिसर सर्वे को लेकर चर्चाओं में है। सबसे पहले मामला जिला अदालत पहुंचा तो सर्वे की याचिका खारिज कर दी गई। फिर हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने 12 मई को सर्वे का आदेश दे दिया। लेकिन फिर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत दी है। लेकिन वाराणसी के लोगों का इस पर क्या कहना है, जरा सुनिए। क्या है मामला? आज जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या लगता है आपको, अच्छा बुरा? देखिए, कानूनी तौर पे हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हम लोग सर्वमान्य मानते हैं, सबसे ज़्यादा उसका मानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है उसको भारत के जनता को या फिर भारत को सबको मानना ही होगा। इसके अलावा हम ऐसा कर सकते हैं, चूँकि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, कि हम एक बार पुनर्विचार याचिका इस पर दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करें। शुभम जी, क्या है ज्ञानवापी मामला? ज्ञानवापी मामला मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब से जुड़ा हुआ है। औरंगज़ेब जो है इस्लाम धर्म का प्रचार ज़ोरों शोरों से करना चाहता था, इसलिए उसने भारत के कई सारे मंदिरों को तोड़ा था और इसी क्रम में वो बनारस आया। बनारस में उसने ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ा और नए शासनादेश के तहत उसने उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया और वो हमारे सनातन धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता था, इस वजह से उसने एक कृत्य किया था। और इसी क्रम में अहिल्याबाई होलकर ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। फिर इसी क्रम में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर पर सोने का छत्र बनवाया था और अभी यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पौराणिक स्थली ज्ञानवापी का सच इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है। दावा किया जाता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। ज्ञानवापी परिसर 1 बीघा 9 बिस्वा और 6 दूर में फैला क्षेत्र है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा विशेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। विवाद बहुत पुराना है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहली बार मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था। याचिका में ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। 1991 में ही केंद्र सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था। मस्जिद कमेटी ने इसी कानून का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 1993 में विवादित जगह को लेकर स्टे लगा दिया था और यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद स्टे के आदेश की वैधता को लेकर 2019 को वाराणसी कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। 18 अगस्त 2021 को राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता शाहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की। कई तारीखों के बाद आखिरकार 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की मंजूरी वाराणसी की अदालत ने दे दी। वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग को लेकर कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई। हाईकोर्ट ने 12 मई को पूरे ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। ज्ञानवापी मामले पे आज मुस्लिम पक्ष का बल्ले बल्ले है, या ये कहा जाए कि मुस्लिम पक्ष में फैसला आने के बाद मुस्लिम समुदाय राहत का सांस ले रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के डेट को न केवल आदेश को रोक लगा दिया है, बल्कि अगले आदेश तक के लिए पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। इस पूरे मामले की यदि बात करें तो 12 मई 2022 में एक फैसला हाई कोर्ट ने दिया था, जिसके तहत मिले हुए मूर्ति को कार्बन डेटिंग करने की बातें की गई थी या आदेश जारी किया गया था। मुस्लिम पक्ष आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर उसने इस फैसले को चैलेंज किया था, जिसके बाद आज की सुनवाई में कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी कर दिया है।
आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर अध्यादेश जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अध्यादेश जारी हुआ। केंद्र सरकार ने एलजी को अधिकार वापस दिए। आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी को वापस मिले अब पूरे अधिकार। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बनाई गई एक अथॉरिटी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और उनकी पोस्टिंग के लिए अधिकार दे दिया गया था, लेकिन अब इसको लेकर अध्यादेश सामने आया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर अध्यादेश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह अध्यादेश जारी किया गया। केंद्र ने एलजी को उनके अधिकार वापस दे दिए हैं। दिल्ली के एलजी को वापस पूरे अधिकार मिल गए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक अथॉरिटी यहां पर बनाई गई है। तो दिल्ली में एलजी ही बॉस। आपको बता दें कैसे काम करेगी एनसीसी एसए। अब इसकी जानकारी आप ग्राफिक्स के जरिए समझें। अथॉरिटी फैसले की सिफारिशें उपराज्यपाल के पास। उपराज्यपाल इन सिफारिशों के आधार पर ऑर्डर पास करेगा। सहमत नहीं होने पर एलजी इसे वापस भी लौटा सकेगा। वहीं मतभेद होने पर स्थिति में एलजी का फैसला फाइनल होगा। और एनसीसीएसए में सीएम, मुख्य सचिव और प्रधान गृह शामिल होंगे। अथॉरिटी ट्रांसफर और पोस्टिंग जैसे मैटर्स को ये देखेंगे। अध्यादेश कुछ और नहीं बल्कि एक कानून ही है। क्या होता है अध्यादेश? जो तब बनाया जाता है जब संसद काम ना करे। अध्यादेश की शक्तियां कानून की तरह ही होती है, लेकिन अध्यादेश प्रकृति से आपको बता दें अल्पकालिक होता है और अध्यादेश की अवधि 6 महीने होती है। सरकार के कहने पर यह अध्यादेश जारी होता है। क्या होता है अध्यादेश, इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें उसे संसद के अगले सत्र में पारित करवाना होता है। राष्ट्रपति को इसे दोबारा जारी करने का अधिकार होता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।